आज हम बात करेंगे प्रेम के विषय में। व्हाट इज लव? क्या है प्रेम? 3 प्रकार का प्रेम होता है। पहले प्रकार का जो प्रेम होता है, प्रेमी कहता है मैंने अपनी प्रेमिका को इतना प्रेम किया, इतना दिया, लेकिन मुझे मिला क्या? मैंने पाया क्या? प्रेमिका कहती है मैंने अपने प्रेमी को इतना प्रेम दिया, मुझे मिला क्या? मैंने पाया क्या? परिवार में, फैमिली में जब भी कोई इंसान कुछ देता है, प्रेम देता है, कुछ करता है, उसका एक ही सवाल होता है, मैंने इतना दिया, मैंने इतना किया, मुझे मिला क्या? मैंने पाया क्या? माँ कहती है मैंने अपने बच्चे को इतना प्रेम दिया, लेकिन मुझे मिला क्या? मैंने पाया क्या? पत्नी कहती है मैंने अपने पति को इतना प्रेम दिया, लेकिन मुझे मिला क्या? मैंने पाया क्या? पति कहता है मैंने अपनी पत्नी को इतना प्रेम दिया, मुझे मिला क्या? मैंने पाया क्या? माँ बाप कहते हमने अपने बच्चों को इतना प्रेम दिया, लेकिन हमें मिला क्या? पाया क्या? ध्यान से सुनना, गौर से सुनना। जब भी तुम्हें कोई व्यक्ति ये कहता हुआ दिख जाए कि मैंने इतना दिया, इतना किया, मुझे मिला क्या, समझ जाना उसने प्रेम किया ही नहीं, उसने सौदा किया है। जब दृष्टि ही पाने पर लगी हुई है, जब दृष्टि ही पाने पर लगी हुई है, इसी अपेक्षा से भरा हुआ प्रेम बंधन बन जाता है। और बंधन से भरा हुआ प्रेम आपको सिवाय पीड़ा के, सिवाय कलह के, सिवाय दुख के, सिवाय जहर के कुछ नहीं देने वाला। अगर आपका भी भाव ऐसा है कि मैंने इतना दिया, इतना किया, मुझे मिला क्या, तो समझ जाना दुख, पीड़ा, जहर के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। ये पहले प्रकार का प्रेम। दूसरे प्रकार का जो प्रेम होता है, उसमें इंसान का भाव देने का होता है, लेने का नहीं होता, और धन्यवाद की भी अपेक्षा नहीं होती। अगर हम किसी से प्रेम करते भी है, कुछ देते भी है, अगर सामने वाला हमारा प्रेम स्वीकार भी कर ले, हम धन्यवाद से भर जाते हैं कि मेरे प्रेम में कुछ था भी नहीं, लेकिन फिर भी सामने वाले ने मेरे प्रेम को स्वीकार कर लिया। तो दूसरे प्रकार का जो प्रेम होता है, उसमें पूरी नजर देने पर होती है, लेने पर नहीं होती। दूसरे प्रकार का जो प्रेम होता है वो बंधन से मुक्त होता है, और जो प्रेम बंधन से मुक्त होता है वो आपको आनंद से भरता है, सुख से भरता है, शांति से भरता है। तीसरे प्रकार का जो प्रेम होता है, अगर हम बुद्ध भगवान से कहे, महापुरुष से कहे कि क्या आप हमसे प्रेम करते हो, वो क्या कहेंगे? नहीं, मैं प्रेम नहीं करता, मैं प्रेममय ही हूं, मैं तो प्रेम से ही भरा हुआ हूं, मुझे प्रेम देने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब बुद्ध भगवान का समय था, जब साधना काल का समय चल रहा था, उनका चचेरा भाई हमेशा बुद्ध भगवान को कष्ट देता था। जब एक बार वो रास्ते से जा रहे थे, जंगल से, एक लास्ट कष्ट देने की सोची कि ऐसे भगवान इस दुनिया से चले जाएं, कैसे न कैसे करके इनको तकलीफ पहुंचाऊं। और जंगल से जा ही रहे थे, बहुत बड़ा पत्थर उठाया और भगवान के ऊपर छोड़ दिया। और जैसे ही भगवान के ऊपर छोड़ा तो रास्ते से जंगल में कीड़ा जा रहा था, छोटा सा।
उसको बचाने के लिए भगवान बुद्ध ने एक पत्थर पर उठा करके साइड में झुके, और जैसे ही झुके वो पत्थर उनके ऊपर से चला गया। और जिन्होंने पत्थर फेंका था उनके भाई ने, उनका पैर फिसला और गिरते 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 भगवान के चरणों में आ गिरा। और जब भगवान के चरणों में आ गिरा तो भगवान सारी बातें समझ गए, अपनी कुटिया में लेकर के आए, दवा लगाई, और उनके भाई को याद आया कि मैंने जिंदगी भर भगवान को कष्ट दिया, हमेशा इनसे ईर्ष्या की, द्वेष किया, लेकिन फिर भी ये मुझसे प्रेम कर रहे हैं। और अंतिम समय में कहते हैं कि भगवान मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया, भगवान मैंने आपको बड़ी पीड़ा दी, अंतिम समय में मैंने बहुत कष्ट देने की कोशिश की। पता है आपको भगवान ने क्या कहा? कि मुझे तो स्मरण ही नहीं है। क्या बोला? मुझे तो याद ही नहीं है। ये होता है प्रेम, ये होती है करुणा, जो कोई महापुरुष ही कर सकते हैं, उन्हें करना नहीं पड़ता। जो भाव उनको आनंद के प्रति था, जो उनका परम शिष्य था, प्रिय शिष्य था, वही प्रेम उसको अपने भाई के प्रति था, जो हमेशा कष्ट देता था। जो प्रेम से भरा होगा, महापुरुष ही प्रेम से भर सकते हैं, वही सामने वाले को प्रेम दे सकता है, प्रेममय होगा, उसको देने की जरूरत नहीं होगी। अगर हम भगवान महावीर से कहें कि क्या आप हमसे प्रेम करते हो, कहेंगे नहीं, मैं तो प्रेममय ही हूं, क्योंकि जैसा प्रेम उनको गौतम स्वामी के प्रति था, अपने प्रिय शिष्य के प्रति था, वही प्रेम गोशालक के प्रति भी था। कोई भेदभाव नहीं था, एक कष्ट देता था और एक हमेशा सेवा में हाजिर रहता था। तो जो महापुरुष होते हैं उनको प्रेम देना नहीं पड़ता, वो तो प्रेममय ही होते हैं, उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता। अगर हम जीसस से पूछे कि क्या आप हमें प्रेम करते हो, कहेंगे नहीं, मैं तो प्रेममय ही हूं, क्योंकि जब उनको सूली दी जा रही थी तो उन्होंने ऐसी करुणा बरसाई थी, ऐसी करुणा बरसाई थी, उन्होंने कहा था कि माफ कर देना इन लोगों को। क्या कहा था? हे भगवान, माफ कर देना इन लोगों को, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और किनके प्रति? जिन्होंने सूली दी थी। तो ये होता है जो महापुरुष प्रेम से भरे होते हैं, उनका तो अपने भाव ही, वो तो प्रेममय ही होते हैं, देना नहीं पड़ता, अपने आप सबके प्रति प्रेम का भाव होता है। तो ये तीसरे प्रकार का प्रेम होता है। ये कोई महापुरुष ही कर सकते हैं, साधारण इंसान ऐसा प्रेम नहीं कर सकता। करे हम दुश्मनी किससे, कोई दुश्मन भी हो अपना, करे हम दुश्मनी किससे, कोई दुश्मन भी हो अपना, मोहब्बत ने नहीं दिल में जगह रखी अदावत की। करे हम दुश्मनी किससे, कोई दुश्मन भी हो अपना, मोहब्बत ने नहीं दिल में जगह रखी अदावत की। प्रेम कोई लेन देन की चीज नहीं है, वह तो अनुभूति का आस्वाद है। और ध्यान रखना, जो गुणों को देखकर प्रेम करेंगे वो दोषों को देखकर द्वेष भी अवश्य करेंगे। जो गुणों को देखकर प्रेम करेंगे वो दोषों को देखकर द्वेष भी अवश्य करेंगे। कामना एक ऐसा विषय है जो प्रेम की निर्मलता को नष्ट कर देता है। प्रेम ना देखा जाता है, प्रेम ना सूंघा जाता है, प्रेम ना चखा जाता है, प्रेम तो मात्र अनुभव किया जा सकता है। इसलिए तो कहा कि प्रेम कोई लेन देन की चीज नहीं है, वह तो अनुभूति का आस्वाद है। प्रेम पर आप कविता लिख सकते हो, लेकिन वह प्रेम नहीं। प्रेम स्थूल तत्व नहीं है, प्रेम तो सूक्ष्म तत्व है, और सूक्ष्म तत्व को दुनिया नहीं जान सकती। दुनिया के लोग तो राग को समझ सकते हैं, जो अखंड रहे वह प्रेम है, जो घटता बढ़ता रहे वह प्रेम नहीं, जो टूट जाए वह भी प्रेम नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारा उनसे बहुत प्रेम था लेकिन अब टूट गया। वो प्रेम था ही नहीं, वो प्रेम के नाम पर कुछ और ही तत्व था। इसलिए कहा जो गुणों को देखकर प्रेम करेंगे वो दोषों को देखकर द्वेष भी अवश्य करेंगे। कहा जाता है
कि जो शख्स मोहब्बत नहीं करता, जो शख्स मोहब्बत नहीं करता, ये धोखा है इबादत का, वो इबादत नहीं करता। जो शख्स मोहब्बत नहीं करता, ये धोखा है इबादत का, वो इबादत नहीं करता। एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, मेरी बात आपको समझ में आ सके कि क्या कहना चाहती हूँ। एक जंगल में शिव भगवान की बहुत चमत्कारिक मूर्ति थी। सब अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए वहां पर आते थे। एक सेठ जी थे जो भगवान की बहुत भक्ति करते थे, पूजा प्रार्थना, रोज मिठाइयां चढ़ा करके जाते थे। और एक भील था, वो भी भगवान की, शिव भगवान की बहुत भक्ति करता था। एक बार सेठ जी प्रार्थना कर रहे थे हाथ जोड़ करके, और क्या देखते हैं कि भील आया, अपने हाथों में फूल लेकर के, पानी लेकर के जल्दी से भगवान की को स्नान करवाता है और फूल चढ़ाता है और हाथ जोड़ करके बोलता है, कैसे हो प्यारे शंकर जी। और जैसे ही भील ने ये बात बोली, इतनी देर में प्रतिमा बोल उठी कि भक्त कुशल तो हो ना, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। भक्त ने कहा, नहीं नहीं, मुझे आपके सिवा कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही सेठ जी देखते हैं, बड़े क्रोधित हो जाते हैं, बड़ा गुस्सा आता है कि मैंने भगवान की इतनी पूजा की, इतनी प्रार्थना की, इतनी अर्चना की, मैं रोज मिठाइयां चढ़ाता हूं, लेकिन आज तक भगवान ने मेरी पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी नहीं की, लेकिन उस भील गवार से बात भी करते हैं। बड़ा क्रोध आता है। अगले दिन रोजमर्रा की तरह सेठ जी फिर पूजा करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए आते हैं, और क्या देखते हैं कि जो शिव भगवान की प्रतिमा थी, उनकी एक आंख नहीं है। और जैसे ये देखा कि एक आंख नहीं है, उसने कहा चलो ठीक है, मैं बाजार से कांच की एक आंख ले आऊंगा और प्रतिमा में लगा दूंगा। इतनी देर में भील आ गए, देखा अरे ये क्या, भगवान की एक आंख और मेरी दो दो आंखें, ये कैसे हो सकता है। जल्दी से अपनी आंख निकाली और शिव भगवान की प्रतिमा में लगा दी। आंखों से खून की धारा बहने लगी और वो जो सेठ था, उसके क्वेश्चन का आंसर मिल गया। वो हैरान हो गया, चकित हो गया, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, कांपने लगा। आंखों से खून की धारा बह रही है। इतनी देर में प्रतिमा बोल उठी, देखा ये लेने नहीं देने आता है, तुम तो देते भी इसलिए हो ताकि तुम्हें उससे ज्यादा मिल सके। भगवान को भी निस्वार्थ प्रेम पसंद है, उनको भी स्वार्थ वाला प्रेम पसंद नहीं है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें भी अगर परमात्मा से प्रेम करना है या किसी इंसान से प्रेम करना है, तो हमें निस्वार्थ करना होगा, तो ही आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। किसी कवि ने कहा है कि जीवन में प्रेम की क्या जरूरत है। पानी है पर प्यास नहीं तो क्या, पानी है पर प्यास नहीं तो क्या, अवसर है पर आस नहीं तो क्या, अवसर है पर आस नहीं तो क्या। पा सकता है इंसान यूं तो हर मंजिल को, पा सकता है इंसान यूं तो हर मंजिल को। सब कुछ है पर प्रेम नहीं तो क्या। जीवन में सब कुछ है लेकिन प्रेम नहीं तो क्या। कहते हैं कि अगर प्रेम करना है तो मीरा जैसा करना, जो कृष्ण भगवान से किया था भक्ति बन गया था। अगर प्रेम करना है तो चंदन बाला जैसा करना, भगवान महावीर स्वामी से किया था भक्ति बन गया था। अगर प्रेम करना है तो आनंद जैसा करना, जो बुद्ध भगवान से किया था भक्ति बन गया था। वैसे तो इस दुनिया में प्रेम के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन कहा जाता है अगर प्रेम करना है तो किसी जागी हुई आत्मा से करना, किसी पावरफुल पर्सनैलिटी से करना, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं वैसे ही गुण हमारे भीतर में आते हैं। इसीलिए आपको अगर जागे हुए व्यक्ति से प्रेम करोगे तो आपकी आत्मा भी जाग जाएगी और आपके जीवन का रूपांतरण हो जाएगा। सिर्फ 3 लाइनें बोल करके अपनी बात पूरी करती हूँ।
मैंने आपको 3 प्रकार का प्रेम बताया। जो पहले प्रकार का प्रेम होता है वो शरीर के तल पर होता है। कोई सुंदर स्त्री रास्ते से जा रही है, उसके प्रति आकर्षण का भाव आना, अट्रैक्शन हो जाना, सिर्फ उसकी शरीर की आकृति को देख करके उसके प्रति आकर्षण होना, ये शरीर के तल पर प्रेम होता है। भीतर की आत्मा को नहीं जानना, मन के भाव को नहीं जानना, मात्र उसकी शरीर की आकृति को देखना, ये पहले प्रकार का प्रेम होता है। दूसरे प्रकार का जो प्रेम होता है वो मन के तल पर होता है, यानी देने का भाव होता है, लेने का भाव नहीं होता। तो तीसरे प्रकार का जो प्रेम होता है वो आत्मा के तल पर होता है। तो तीसरे प्रकार का जो प्रेम होता है वो कोई महापुरुष ही कर सकते हैं। अगर आप भी तीसरे प्रकार का प्रेम करना चाहते हो तो आप आत्मा से जुड़ो। भगवान महावीर ने 12.5 वर्ष साधना की, आप एटलीस्ट आधा घंटा 1 घंटा तो कर लीजिए। ध्यान से जुड़े, आत्मा से जुड़े, तो ही आप तीसरे प्रकार का प्रेम कर सकते हैं। अगर आप साधना नहीं करते, ध्यान नहीं करते, तो आप तीसरे प्रकार का नहीं ध्यान नहीं कर सकते, तो आप दूसरे प्रकार का ध्यान करें। सिर्फ देने का भाव रखें, लेने का भाव नहीं, तो ही आपका जीवन सुखमय हो सकता है। लेकिन दुनिया का हर इंसान पहले प्रकार का प्रेम करता है कि मैंने इतना दिया, मुझे मिला क्या। सिर्फ लेने पर नजर होती है, देने पर नजर नहीं होती। अगर उसको बिना दिए चल जाए तो भी वो चला लेगा। वो देता भी इसलिए ताकि उसको मिल जाए, मैंने इतना किया, मुझे मिला क्या, ये भाव होता है। तो दुनिया का हर इंसान पहले प्रकार का प्रेम करता है, इसलिए अपने जीवन में दुखी रहता है। तो अगर आपको अपने जीवन को खुशहाल बनाना है तो दूसरे प्रकार का प्रेम करें या तीसरे प्रकार का प्रेम करें। तो आपने मुझे इतने मौन और शांति से सुना, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। हे प्रभु, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।